2 लाख रुपए महाना बचत। ये काम करके आप पूरा 2 लाख रुपए महाना गाड़ी को बचा सकते हैं गारंटी के साथ। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं और 2 लाख रुपया कैसे बचता है हमें चक्रों का और महाने का बोरियां बदल के। तो एक गाड़ी का माल दूसरी गाड़ी पे डाला जा रहा है। कितनी बोरियां डाली हैं और क्यों डाली हैं, ये सारी मालूमात जो है ना मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अगर किसी मालिक के पास 2 गाड़ियाँ हैं या 4 गाड़ियाँ हैं, यानी कि एक से ऊपर गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए इस वज़न के नीचे जो है ना ये बहुत ही फ़ायदे की वीडियो है। तो ये वीडियो जो है ना ज़रूर देख के जाइएगा। तो मसला ये है कि अभी जो एक्सल वेट चल रहा है ना, एक्सल वेट में आपको पता है कि बहुत सख्ती चली हुई है। 10-10 हज़ार रुपये के जो है ना चिलान हो रहे हैं। और सरकारी कांटे जो NH मोटरवे पे इन्होंने कांटे बनाए हुए हैं ना, उनकी ये हालत है कि अगर आप 56 टन लेके गए हैं तो वो 60 बता सकते हैं, अगर 60 लेके गए हैं तो वो 55 बता सकते हैं। यहाँ के कांटों का कोई भरोसा नहीं है। टोटल धोखा चल रहा है। टोटल 1 to R इनके कांटे ख़राब हैं। कोई 100 में से सिर्फ एक कांटा सही हो तो सही हो, नहीं तो इनके साथ लड़ के बहस करके और इसी तरह से जो है ना गाड़ियाँ चल रही हैं और हाल वाल चल रहा है। अभी मसला ये है कि FFC से जो है ना बिल्टी जो है वो नहीं मिलती है। अल्लाह आपका भला करे। टूटी हुई बिल्टी, टूटी हुई इन्वेस्ट नहीं मिलती, यानी कि ये 800 बैग मिलता है, 700 मिलता है, 600 मिलता है, 500 मिलता है, अपना 740 बैग नहीं मिलते, 760 बैग नहीं मिलते, 780 नहीं मिलते, यानी कि 35 टन मिलता है, 40 मिलता है, 25 मिलता है, 20 मिलता है। जो है ना ये अनवैसें बांधी हुई अनवैसें मिलती हैं। टूटी हुई अनवैसें जो है ना वो बिल्कुल जो है ना नहीं मिलती। तो इसी वजह से जो है ना ये हाल है कि अभी जिन गाड़ियों का वज़न 20 टन है ना, अपना 19 टन है या 20 टन है, वो अगर 40 टन उठाएं तो उनका 2 टन वज़न बढ़ जाता है। और अगर 35 टन उठाएं तो उनको 3 टन का जो है ना नुकसान है। 3 टन के नुकसान का ये मतलब है 40 टन का अगर हमारा किराया लगता है 2 लाख, तो 35 टन का किराया लगता है 1,75,000। 25,000 रुपया हमें 5 टन के पीछे नुकसान है। तो अभी आप देखिए कि ये हम माल जो है ना ये उतार के मुकम्मल शिफ्टिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये वजह क्या है। ये आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हैं। 786 274 जोड़ी हुई हैं हमने। 700 बैग और 800 बैग लोड करके बाहर आ चुके हैं हम। ये अभी खड़े हैं उमर अहमद पंप पे। तो एक ही जगह का माल है हमारा मंडी जबरा का, तो 800 बैग से वज़न हमारा बढ़ता है। तो ये दोनों जोड़ के हमने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तो अभी जो है ना इन गाड़ियों से शिफ्टिंग हो गई। ये लड़के चढ़ चुके हैं ऊपर। तो अभी ये देखें आप सामने माल पड़ा हुआ है। ये देखें ये जो 2-2 बोरियाँ जिस गाड़ी पे खड़े हुए हैं, जिधर से फेंक रहे हैं मेरी गाड़ी से 786 से, ये उसके ऊपर 16 दूना 32 बोरी हमने उठानी है शुरू से लेकर एंड तक। ये उठा के हमने इधर डालनी है लड़कों ने मिलजुल के। ये आप देख सकते हैं। ये फिर सीधियाँ भी करनी है। इसके बीच बीच में से जो गड्ढा है ना ये पूरा करना है। 3-3 बैग यहाँ पे डालते जाएंगे और ये जो है ना सीधा सीधा जो है ना मुकम्मल यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये सारी बोरियाँ उठाते हुए इसको फाइनल करना है, शुरू से लेकर एंड तक जो है ना माल पूरा करना है। तो ये 2-2 बोरियाँ ये देखें, ये 2-2 बोरियाँ पड़ी हैं। ये 2-2 बोरियाँ जो है ना हमने उठा लेनी है सारी और उस गाड़ी पे सीधी करके डाल देनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ियाँ भी जोड़ के एहतियात से खड़ी करनी है। ये देखें ऐसे डालते जाएंगे इसको शुरू से लेकर एंड तक। दरमियान में ये देखें जगह बनी पड़ी है। यहाँ पे सारी जो है ना फ़ाइनल हो जाएंगी बोरियाँ। 32 की 32 बोरियाँ जो है इधर ये फ़ाइनल हो जाएंगी। और ये देखें माल बिल्कुल ज़बरदस्त सीधा सीधा। ये 3-3 बोरियाँ अभी अंदर से लगाई हैं, अंदर से लगाकर सीधी की हैं बाहर की तरफ। ये देखें सीधी सीधी। ये पीछे थोड़ी जगह बच गई और अभी उधर बोरियाँ बच गई हैं। तो ये बोरियां वो फाइनल हो गई। तो पीछे अभी 8 बोरियां बच गए हैं। तो पिछली धाक से 8 बोरियां उठाकर इस खड्डे में डाल दी जाएंगी और 8 32 सीधी और 8 पूरी। उसकी 50-50 की धाक थी, 2 पिछली 44 की हो जाएंगी और आगे 48-48 की। ये देखें यहाँ पर हो गया माल फाइनल और ये खड्डे में 8 बोरियां आ गई। तो इस तरह एक गाड़ी पे 37 और एक गाड़ी पे हो गया 38 टन वज़न। ये देखें 40 बैग इधर आ गए तो इसका 35 तो 37 740 बैग हो गया। मेरी गाड़ी से 40 उतर गए तो 800 से 760 जो है ना बच गया है इस वक्त। ये देखें ये माल बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। 2-2 बोरियां उठा के ये खड्डा इसका जो है ना थोड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये शिफ्टिंग आपने देखी है। ये कोई हमने पूरी गाड़ी नहीं उतारी है,
अभी इसका ये जो है ना जुगाड़ हमने लगाया, तो जुगाड़ कैसे लगाया है मुकम्मल मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ कि मेरी जो गाड़ी है ना ये जाती है 800 बोरी की अनवैस पे, यानी कि 40 टन पे लोडिंग के लिए जाती है, और ये जो 274 है ये जाती है 700 बैग की लोडिंग पे। एक गाड़ी 35 टन लेके आती है, एक 40 टन लेके आती है। बशर्त ये है कि माल एक जगह का हो। एक जगह का मकसद ये है कि अगर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर उस लाइन पे आगे पीछे हो तो उसका कोई मसला नहीं है, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद का माल है तो दोनों का हाफजाबाद का हो। अभी ये जो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं ये मंडी छबरा की लोडिंग अनलोडिंग है जो हम उतारेंगे, एक ही जगह का माल है। तो उससे क्या होता है कि दोस्तों देखें, हमारी गाड़ियां अगर 40 टन डालें तो इनका वज़न जो है ना बढ़ जाता है, बढ़ता ज़्यादा नहीं है, 500 केजी 700 केजी, और अगर कांटा ख़राब हो तो फिर तो 2-2 टन का भी आ जाता है। अभी अहमद मूवर्स की गाड़ियां हैं वो पूरा वज़न उनका फ़िक्स आता है, अगले दिन उन्होंने ज़हर फिर कांटे से चढ़ाई है, कांटा उनका ख़राब था। 300 केजी का मतलब है 6 बोरियाँ, सिर्फ 300 केजी वज़न ज़्यादा आया और चालान 10,000 का उनको कर दिया गया है। तो इसी वजह से जो है ना, तो ये वज़न का ये हालत है कि एक 40 लाती है, एक 35 लाती है, तो हमारी 800 बैग होता है। 800 बैग से हम जो है ना 40 बैग उतार के डालते हैं 274 पे। हमारे पास कितना बच गया 760, उसके पास कितना बन गया 740, तो उसके पास वज़न हो गया 38 टन, अपना 37 टन, और हमारे पास वज़न हो गया 38 टन। तो इस हिसाब से वज़न जो है ना हमारा 58 टन जो है ना पूरा हो जाता है। पिछले चक्कर में भी मैंने आपको पर्चियाँ जो है वज़न की दिखाई है, नीचे कांटे से जैसे लोड करके आते हैं तो वज़न बिल्कुल पूरा हो जाता है 58 टन। लेकिन नीचे की पर्ची सैयद कांटे की हम सादिकाबाद से करवा के आते हैं ताकि कोई परेशानी ना बने। तो अब फ़ायदा कैसे है, जिन दोस्तों को टूटी अनवैसें नहीं मिलती, आपको पता है FFC सादिकाबाद में अभी अनवैसें जो है ना टूटी हुई नहीं है, तो वो दोस्त जो है ना अपनी गाड़ियाँ संग में चलाएँ। संग का मतलब है इकट्ठी चलाएँ, एक ही रूट पे चलाएँ। एक गाड़ी 40 टन लाए, एक गाड़ी 35 टन लाए, तो 2-3 टन इधर उधर करके किराए का गुजारा हो जाता है। तो वो जो 25,000 आपका डाउन होता है वो नहीं जाता। अगर 25,000 गाड़ी को एक चक्कर का नुकसान हो तो 4 चक्करों का लाख, और 8 चक्कर लगाती है 2 लाख रुपया पर मंथली नुकसान से आप बच सकते हैं, और बचा जा सकता है कन्फर्म, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका नुकसान भी नहीं होगा, और आप एक्सल वेट के मुताबिक गाड़ी चला सकेंगे और परेशानी से भी बचेंगे। क्योंकि इस वक्त जो गाड़ियों के हालात चले हुए हैं दोस्तों बहुत ही बदतर हुए पड़े हैं। गवर्नमेंट कहती क्या है, करती क्या है, अमल नहीं करी गवर्नमेंट। गाड़ियों को सिर्फ धिक्काशाही चली हुई है, दानाशाही चली हुई है। जिसका भी मान लें, अभी इस चक्कर भी 35 टन और 37 और 38 टन के नीचे भी मेरे जो है ना 6,000 के चलान है। एक ने रोका तो उसने देखा, जैसे मैंने दिखाया माल भी नहीं था, बॉडी कुछ भी नहीं था, उसने चुप करके 2,000 की चिट निकाल दी। मैंने कहा सर ये क्या है 2,000 की चिट, ये तो जुल्म है क्या? ये जी हमारे चलान नहीं पूरे हो रहे। यार तुम्हारे चलान नहीं पूरे हो रहे, कम से कम हक पे तो करो ना, ना हक नाजायज़ क्यों कर रहे हो? कोई कानून नहीं है भाई, जितना दिल करे जो कोड लगा के वो आपकी चलान निकाल के आपको कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं। अगर नीचे उतार लिया आपका वज़न पूरा है, और अगर उस कांटे पे वज़न ख़राब है तो आपको वो भी ठुक जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप नीचे की पर्चियाँ लाया करें, बहस किया करें। पर्चे होना या बंद होना ये तो पाकिस्तान में चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ जो हक पे बोला है वही मरा है, वही झूठा है। तो बोलना चाहिए, बोला करें, बहस किया करें। अभी जो टोकन कापी की इतनी बड़ी वीडियो मैंने कुछ अर्सा पहले बना के दिखाई थी आप दोस्तों को, वो टोकन कापी अभी तक ये नहीं मान रहे जी। ये कहते हो भाई जब शोरूम से आती है तो 3 एक्सल होती है, हमारी मर्ज़ी है पीछे उसके एक रेडू वाला ट्राला डालें, हमारी मर्ज़ी है 3 रेडू ट्राला डालें, हमारी मर्ज़ी है हम उसके पीछे टैंकर डालते हैं। तो वो एक्साइज से बाद में पास करवाएंगे ना, पहले तो नहीं पास होगी। तो उस वज़न को भी ये लोग जो है ना नहीं मान रहे। ऊपर का 24 टन या 28 टन की मशीन को पकड़ के खड़े जो होते हैं। अभी अगले दिन ऐसे मेरी बहस हुई है, उसने नहीं माना, ज़िद की, मैंने उसको मनवाया, बहस की, तो उसने अब्दुल हकीम कांटे पे मुझे उतारा, जाओ जी क्रैश का वज़न इतना नहीं हो सकता, 55 टन की, हालांकि मेरे पास पर्ची थी। उसने नीचे उतारा 55 टन, मैं नीचे गया, कांटे का वज़न पूरा, फिर भी जब ऊपर चढ़ा तो 1250 का चिलान उसने किया। क्या करें आप बताएं, कुछ भी इधर हल नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपनी सेफ्टी खुद करें। पाकिस्तान के कोई हालात नहीं है इस वक्त, गवर्नमेंट जो है ना हर किसी को खा रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा ही उन्होंने बर्बाद किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और नए आने वाले दोस्त यार चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी शेयर किया करें, क्योंकि मेरी टोटल वीडियो मालूमाती होती हैं और किसी ना किसी भाई का भला हो जाए, कोई ना कोई सुन के अगर अमल कर ले तो बहुत बेहतर और मुझे अच्छा लगेगा और आगे मालूमात मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।